ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर दूसरे अध्याय का वर्ष नंबर 34। इसके पहले वाले श्लोक में 33 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के ऊपर व्याख्या देते हुए बता रहे हैं, अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कि अगर अपने स्वधर्म मतलब क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अर्जुन तुम इस युद्ध को नहीं करते हो, युद्ध करने से मना करते हो, युद्ध को छोड़ के चले जाते हो, तो उसको छोड़ने के कारण अपने स्वधर्म का को छोड़ने के कारण क्या प्राप्त होगा? पाप लगेगा, उसके कारण पाप लगेगा। अर्जुन उल्टा सोच रहा था कि अगर मैं इस युद्ध को करता हूँ तो मुझे पाप लग जाएगा। तो उसी प्रकार से संसार में कुछ लोग होते हैं जो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। वो बोलते हैं अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नाम जप करने से अच्छा है गरीबों को खाना खिला दो, अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर दो। भगवान के नाम, भगवान का भक्ति और सेवा करने से क्या लाभ है? और फिर कुछ लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, जो भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करते हैं, तो बोलते हैं कि आपने तो अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो छोड़ दिया है, और वो छोड़ने के कारण आपको तो पाप लगेगा, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि स्वधर्म का त्याग करने से पाप लगता है। स्वधर्म का पालन करता है जो, उसको पाप नहीं लगता है। हित्वा पापम स्वधर्मम, स्वधर्म हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अपने स्वधर्म का को छोड़ने से पाप लगता है ना। स्वधर्म का मतलब क्या होता है? हमारा धर्म। तो हमारा असली धर्म क्या है? लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि ये जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीवात्मा का असली धर्म क्या है? वो भगवान का नित्य दास है, भगवान कृष्ण का दास है। इसलिए दास होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते, भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उसको त्याग करने से, उस स्वधर्म का त्याग करने से पाप लगता है। तो दो प्रकार के स्वधर्म है निश्चित रूप से, एक शरीर के स्वधर्म है और आत्मा के स्वधर्म है। तो शरीर का स्वधर्म को त्याग करता है तो पाप लगता है, निश्चित रूप से सत्य बात है। लेकिन अगर आत्मा के स्वधर्म का त्याग करता है तो एक महान पाप लगता है, महान अपराध हो जाता है। अब हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि किस प्रकार से, कि अगर शरीर के कुछ कर्तव्यों का, स्वधर्म का कोई त्याग करेगा तो उसको एक बार सजा मिलेगी, एक बार हो सकता है नरक जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का जो असली स्वधर्म है उसको त्याग करने के कारण एक ऐसा महान पाप हो जाता है जिसका जो सजा है उसको जन्म जन्मांतर तक लेना पड़ता है। और वो पाप क्या है? वो पाप है वो सजा है, पाप है अपने आप को शरीर समझना, ये भूल जाना कि मैं ये आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ मैं। और इस प्रकार से देहात्म बुद्धि की चेतना में, इस बुद्धि में रहना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप का सजा क्या है? कभी खत्म नहीं होता है। इस पाप की सजा बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी स्थिति में हमारा जो असली स्वधर्म है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण हमको वो पाप लगेगा जिसके जिसके कारण हमको बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्यव्याम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, people will always speak of your infamy, and for a respectable person dishonor is worse than death.
अकीर्तिम चापि भूतानि, कि जितने भी लोग हैं इस संसार के तुम्हारा क्या करेंगे, निंदा करेंगे। पिछले श्लोक में तो भगवान बताए कि पाप लगेगा और पाप का कुछ सजा भुगतना पड़ेगा। तो अर्जुन मानो सोचे कि चलेगा, मैं ऐसे पाप को स्वीकार कर लूंगा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये क्षत्रिय लोग होते हैं ना, क्षत्रिय लोगों के अंदर ये स्पिरिट रहता है कि किसी भी प्रकार का कष्ट दुख को सहन कर लेंगे। लेकिन जो जो धर्म अपने सगे संबंधियों को अर्जुन विशेष रूप से सोच रहा है कि मेरे सगे संबंधियों का मैं वध नहीं करूंगा। पहले अध्याय में भी अर्जुन बोल चुका था ऑलरेडी कि मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार का निर्णय लिया था। तो ऐसा सोच सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि केवल पाप ही नहीं मिलेगा, केवल ऐसा नहीं कि दुख मिलेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि, तुम्हारा पूरा जो जितने भी लोग हैं वो ब्लास्फेम करेंगे, निंदा करेंगे। और केवल तुम्हारा ही निंदा नहीं होगा, तुम्हारे पूरे भरत डायनेस्टी, भरत वंश में तुम प्रकट हुए, पूरे क्षत्रिय कुल का निंदा हो जाएगा। कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, और वो तुम्हारे बारे में हमेशा अव्ययाम का मतलब है फॉर एवर, पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी, यानी आने वाले जनरेशन में भी सबको ये इनफेमी यानी ब्लास्फेमी, निंदा का सामना करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस भरत वंश के महान एक पूर्वज हुए अर्जुन नाम के, जो धर्म युद्ध को छोड़कर भाग गए थे। तो इस प्रकार से लोग तुम्हारा निंदा करेंगे। संभावित चा कीर्ति, और ऐसे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के लिए, अर्जुन जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए, अर्जुन का सम्मान किन कारणों से था? अर्जुन का सम्मान कई कारणों से था। एक तो स्वयं अर्जुन महान धनुर्धर थे, उसके कारण सम्मान था। दूसरा, अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान था अर्जुन के लिए। और तीसरा, अर्जुन कौन्तेय या कुंती के पुत्र हैं, वो कुंती महारानी जो हर प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी अपने जो है धर्म का, माँ के धर्म का, रानी के धर्म का पालन किया जिन्होंने। और चौथा, भरत डायनेस्टी से आने वाले भरत वंशी थे अर्जुन, तो इसलिए भरत महाराज का कितना ख्याति है। तो इस प्रकार से अर्जुन का इतना सम्मान था, ख्याति था। लेकिन ऐसे सम्मानित इतने चारों तरीके से अर्जुन का इतना सम्मान होने के कारण च अकीर्तित मरणाद अतिरिच्यते, ऐसे व्यक्ति के लिए, इतने सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु भी जो है मृत्यु उससे ज्यादा बेटर है, मृत्यु से भी ज्यादा खराब है उसका अपमान होना। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार प्रकार के लोग जो होते हैं, अगर ये कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, तो इनको सजा के अलग अलग तरीके होते हैं। जो शूद्र होता है वो अगर कुछ पाप करे, अपराध करे, अगर वो बहुत महान अपराध या पाप है, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, या उसको फिर कुछ फिजिकल बहुत हुआ तो शारीरिक कष्ट कुछ दिया जाएगा। इस प्रकार से उसके अपराध का भंजन किया जाता है। जो वैश्य होता है उसके ऊपर हैवी पनिशमेंट, फाइन लगा दिया जाता है, क्योंकि उसका वही प्रिय है, इसलिए उसके ऊपर 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे। तो इस प्रकार से उसका जो होता है सजा दिया जाता है। और क्षत्रिय को जो है अपमानित कर दिया जाए तो उसके लिए वो सजा के तुल्य होता है, या उसका जो क्षत्रिय का जो पावर है वो छीन लिया जाए, रूल रूल करने का जो पावर दिया गया है, तो वो उसके लिए सजा होता है। और ब्राह्मण के लिए क्या सजा है? ब्राह्मण को बस उसके अपराध का अगर बता दिया जाए कि आपने ये पाप किया, अपराध किया है, तो उसका रिपेंटेंस ही जो सजा होता है, उसका पश्चाताप ही उसके लिए सजा है। क्योंकि जो जितना एडवांस होता है चेतना में, उसके लिए पश्चाताप या उसका जैसे क्षत्रिय है उसका पोजीशन ले लेना, यही अपने आप में ही सब बहुत बड़ी सजा होती है। तो इसी प्रकार से अर्जुन इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है कि अपने अपने कुछ सगे संबंधियों की जान की रक्षा के लिए अर्जुन इस युद्ध को छोड़ के जाए। और ऐसे स्थिति में जो अपमान है वो मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। इसलिए भगवान यहाँ पे अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। Both as friend and philosopher to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. अपने
फ्रेंड, अपने मित्र अर्जुन के लिए भगवान मित्र और फिलोसोफर, दार्शनिक बन करके अब यहाँ पे फाइनल अंतिम निर्णय दे रहे हैं अर्जुन को। अगर युद्ध को तुम अस्वीकारोगे, युद्ध को नहीं करोगे, तो क्या क्या नतीजा होगा। पिछले श्लोक में तो बताया कि बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि पाप से भी ज्यादा एक नुकसान होगा कि अकीर्ति चापी भूता। द लॉर्ड सेज, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you would do better to die in the battle. ये अर्जुन अगर युद्ध होने के पहले ही इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चला जाता है, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन के हृदय में दया भावना थी, अर्जुन इतना महान है, अर्जुन सद्गुणी है। भगवान का भक्त होने के नाते अर्जुन का हृदय कोमल है, किसी को दुख नहीं देना चाहता है, उसके हृदय में कोई लालच नहीं है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे। लोग सोचेंगे अपनी मृत्यु, अपनी जान को बचाने के लिए अर्जुन कौरवों की इतनी भारी संख्या में इतनी सेना को देख करके डर के भाग गया आगे। क्योंकि आगे कौन खड़े हैं? भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य और दुर्योधन इतने सारे सैनिकों को लेके आया है, नारायणी सेना खड़ी है। अर्जुन के पास तो जो सैनिक है वो कम सैन्य बल। तो लोग तो यही सोचेंगे, ये बाहर मटेरियल कैलकुलेशन ही करेंगे ना, भौतिक गणना करेंगे लोग। तो उस भौतिक गणना को करते हुए अर्जुन को लोग आ, यही समझेंगे कि वो तो एक डरपोक निकला। और अर्जुन अगर सोचे कि भले ही कोई कितना भी इल नेम्स, बैड नेम्स, यानी निंदा करके बुलाए, लेकिन फिर भी मैं इस युद्ध को छोड़ के जाकर मैं अपना और अपने सगे संबंधी को जीवन बचा लूंगा, तो वो होने नहीं वाला है। क्योंकि ऑलरेडी आगे चल के भगवान दिखाएंगे कि इस युद्ध के बाद सारे लोग मारे जाने वाले हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन को सुझाव दे रहे हैं कि इससे अच्छा है, इस प्रकार से अकीर्ति प्राप्त करने से अच्छा है कि इस युद्ध को करते करते मृत्यु को प्राप्त कर जाओ। कि कम से कम अपने इस युद्ध को करते करते मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो धर्म के लिए युद्ध करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी। नहीं तो ऐसे छोड़ के जाने से तो पाप हो जाएगा, और दूसरा अकीर्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो भी बद्ध जीव इस संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर विशेष रूप से जिन्होंने प्राप्त किया है, तो ये उनका एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि इस जीवन में वो प्रयास करें कि हम भगवत साक्षात्कार प्राप्त करें। कई बार लोग डर जाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है, इतने सारे नियम कानून हम नहीं पालन कर सकते हैं। अगर हमने सब कुछ छोड़ के ऐसे नियम कानून पालन करने लग गए और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्या भरोसा हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नो, जैसे अच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यही सुझाव दिया जाता है कि भगवान के भक्ति योग में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रयास करते करते अगर हम विफल भी हो जाएंगे, तब भी हमको सदगति प्राप्त होगी। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, तब भी हमको क्या मिलेगा? सदगति प्राप्त होगी। इस आध्यात्मिक जीवन में चलना ये कोई युद्ध से कम नहीं है, ये भी माया के साथ युद्ध करने के समान ही है। तो जिस प्रकार से भगवान अर्जुन को यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि इस युद्ध को करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इस युद्ध में भाग ही न लेना और पहले ही छोड़ के चले जाना। तो उसी प्रकार से भक्ति के जीवन में आकर के माया से युद्ध करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना, साधना भक्ति करना, ये सब इस कली के, इस माया के जगत में, विशेष रूप से कलयुग में माया के साथ युद्ध करने के बराबर है। क्योंकि जो भी भक्ति के मार्ग में आता है, निश्चित रूप से उसको स्वयं से भी लड़ना पड़ता है। स्वयं मतलब अपने मन और इंद्रियों से भी लड़ना पड़ता है। मन और इंद्रियों में इतनी सारी वासनाएं होती हैं, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है। और साथ ही साथ में जो इस संसार में भक्ति करता है, उसके विरोध में भी कई लोग होते हैं। उसके सगे संबंधी, फ्रेंड्स और सराउंडिंग जितने भी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, मित्र बंधु लोग हैं, सगे संबंधी, सब लोग आके जो है उसको टॉन्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि क्या है, बहुत भगत बन रहा है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। तो इस प्रकार से कई लोग आके आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा तो केवल आपको दोष देंगे कि बहुत भक्ति करता था, क्या मिला भक्ति करने से। हर किसी के जीवन में दुख न कुछ तो दुख आता ही है।
हर किसी के जीवन में किसी न किसी सगे संबंधी का मृत्यु होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी किसी को बीमारी का सामना करना पड़ता है, कभी कोई लोन में डूब जाता है, किसी का घर बिक जाता है। इस प्रकार की घटनाएं तो इस भौतिक संसार का नियम है। लेकिन विशेष रूप से जो भक्ति करता है, तो उसके जीवन में अगर ऐसी घटना घटती है, तो हर प्रकार के लोग आएंगे और बोलेंगे, देखो बहुत भक्ति करने चले थे, ये सब हो गया। हाँ, कहाँ गए तुम्हारे भगवान। तो इस प्रकार से ये एक संघर्षमय जीवन है, विशेष रूप से भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में, जब किसी को बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है लेकिन वो श्रद्धा कोमल होने के कारण जब इस प्रकार के लोगों के द्वारा ताने सुनने को मिलता है कि आपने इतना भक्ति किया, क्या हुआ, आपके घर में ऐसा हो गया, आप गरीबी में आ गए, आपका जॉब छीन गया, धंधा डूब गया, या आपके सगे संबंधी का मृत्यु हो गया, कहाँ गए आपकी भक्ति, कहाँ गए बचाए। हाँ, तो इस प्रकार से जब ये ताने सुनते हैं तो कई बार जो भक्त होते हैं कोमल श्रद्धा वाले, तो वो लोग यू टर्न लेके भागने का कोशिश करते हैं। जैसे अर्जुन की अभी स्थिति हो रही है, अपने सामने सगे संबंधियों को देख के कि वो मारे जाएंगे, ये होगा, तो वो यू टर्न ले रहा है, तो सोच रहा है कि मैं इससे बचा लूंगा। तो इसी प्रकार से ऐसे भक्त जो कोमल श्रद्धा रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस प्रकार से मैं अगर भक्ति को कम कर देता हूँ और अपना भौतिक जीवन में ही ज्यादा ध्यान दूंगा, तो लोग ताने मारना कम कर देंगे और शायद मैं बचा लूंगा। सही बात है, मैं डेली 16 माला जप करता था, 2 घंटा देता था इसमें, और फिर प्रभु जी समय समय पे बुला लेते थे मंदिर में सेवा करने के लिए, ये करने के लिए, वो करो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। इसी के कारण लगता है मेरा जो धंधा डूब गया है। अब मैं ये सब छोड़ देता हूँ या कम कर देता हूँ और अपने धंधे पे इसमें ध्यान देता हूँ। और लोगों के ताने भी बहुत सुनने मिलते हैं, तो इससे लोगों के ताने भी नहीं मिलेंगे। तो कई बार ऐसे भक्त के मन में ख्याल आता है, कुछ भक्त लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं 16 माला जप करूँ, एक बार मैं बस अपने घर वालों को या अपने सगे संबंधियों को दिखा दूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो आपको कुछ भौतिक रूप में करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, आप वो करिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप एक बार उस दिन का इंतजार करेंगे कि जब आप कुछ करके दिखा देंगे ताकि आपके कोई भी सगे सगे संबंधी लोग आपको कुछ बोले नहीं, ताने न दें, तो वो दिन कभी आने नहीं वाला है। क्योंकि आप कैसी भी स्थिति में, इस भौतिक जगत में कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप अगर भक्ति करेंगे तो ये मान के स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लीजिए कि आपको कई कई लोग आएंगे जो ताने मारेंगे, जो अलग अलग चीजें बोलेंगे, आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें वो बोलने वाले हैं, है ना। क्योंकि ये जगत ही ऐसा है। जैसे एक बार एक पिताजी और उनका बेटा वो एक गांव में गए, एक घोड़ा खरीदने के लिए। तो घोड़े का बच्चा खरीद के लेके आए, जो दिखने में थोड़ा उतना मजबूत नहीं दिखता था लेकिन ठीक ठाक था। तो घोड़े पे चल रहे हैं, तो दोनों जो बाप और बेटे घोड़े पे चल के निकल रहे हैं। तो अगले गांव में पहुंचे तो गांव वाले बोले, देखो कितने निर्दयी हैं ये दोनों बाप बेटे, कि बेचारा जो वो घोड़े का बच्चा है वो सहन नहीं कर सकता है इतना वजन, इनको, इनके हृदय में कोई दया नहीं है बेचारे को, दोनों लोग चढ़े हुए हैं उसके ऊपर। तो बाप बेटे सोचे ठीक है, एक जन उतर जाते हैं। तो बेटा उतर गया। अगले गांव में पहुंचे तो बोले, देख कैसा निर्दयी बाप है, अपने छोटे बच्चे को, इतना सुकुमार बालक है, उसको पैदल चला रहे हैं, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। फिर एक्सचेंज कर लिए। हाँ, पिताजी नीचे आ गया और बेटा को ऊपर बैठा दिए। तो तीसरे गांव में पहुंचे तो बेटे को बोले, कैसा नौजवान बेटा है मूर्ख, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद बूढ़ी घुड़सवारी कर रहा है। तो फिर तीनों लोग पैदल चलने लग गए। तो अगले गांव में पहुंचे, देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा है लेकिन फिर भी घोड़े का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सवारी नहीं कर रहे। तो अब करे तो करे क्या, यही चार कंडीशन ही हो सकती है ना, ये चार कंडीशन के अलावा तो और कुछ होगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये संसार का नियम है, आप कुछ भी करेंगे, कितना भी आप भौतिक रूप से लोगों को संतुष्ट कर दीजिए, भौतिक संपन्नता प्राप्त कर लीजिए, गरीबी में रहिए, अमीरी में रहिए, लोगों को, इस संसार के लोगों के लिए कुछ आप सेवा करिए या ना करिए, हर स्थिति में कोई ना कोई आपके भक्ति मार्ग में आके विरोध उत्पन्न करेगा। क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि मेन कारण है कि लोगों की, इस संसार के जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो भगवान के विमुख हैं। भगवान के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या है, तो वो नहीं देखना चाहते हैं कि भगवान को कोई मालिक समझ के भगवान का सेवा करे। इसीलिए जो भी व्यक्ति, जब भी भक्त सेवा करता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से युद्ध को छोड़ करके डर के भागने से अच्छा है कि युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से भक्ति जीवन में संघर्ष करते करते हम चाहे भक्ति कंप्लीट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए हर प्रकार का।
अपने खुद के भी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो संघर्ष हैं भक्ति में चलायमान रहने के लिए, यानी अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित करना है, अपना तथा अपने परिवार वालों का जीवन का पालन पोषण करना है, उसके लिए संघर्ष करना है, और साथ ही साथ में भक्ति को भी संभालना है। तो ये करते करते हम भले ही पूर्ण सिद्धि ना प्राप्त कर पाए भक्ति करते करते, लेकिन वो भी लाखों गुना अच्छा है कि परेशान होकर के संघर्ष को छोड़ करके यू टर्न ले लेना, इसको छोड़ देना। क्योंकि अगर हम संघर्ष करते करते हम अगर असफल भी हो गए तो भी क्या फायदा होगा, भगवान बताते हैं, नेहा विक्रमो न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर कोई इस भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी सेवा करता है, भक्ति करता है अपने इस संघर्ष में जीवन में रहते हुए, तो उसका वो भक्ति जो है रक्षित होगा। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। और ऐसे व्यक्ति को जो असफल होता है भक्ति मार्ग में जो प्रयास करते करते असफल हो जाता है, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, और केवल मनुष्य का ही नहीं, उसको एक सुखी संपन्न परिवार में मिलता है, ब्राह्मण वैष्णव के घर में जन्म मिलता है, जहाँ पे उसको किसी भी प्रकार का जो पापमय कार्य है उसमें नहीं लगना पड़ता है। फिर वहां से वापस से वो भक्तों के संग में भगवान अरेंजमेंट करके भक्तों के संग में भेजते हैं, और फिर वापस से वो भक्ति करके अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकता है। इसलिए एक ये महान शिक्षा है हमारे लिए कि हमको विचलित हुए बिना इस धर्म युद्ध जैसे अर्जुन के लिए है, वो भक्ति ही है अर्जुन का। इस कुरुक्षेत्र का युद्ध करना अर्जुन के लिए भक्ति है। उसी प्रकार से हमारे लिए ये धर्म युद्ध क्या है कि हमको इस भौतिक संसार में रहते हुए, इस कलयुग में रहते हुए, अपने तथा अपने परिवार वालों का भौतिक रूप से पालन पोषण करते हुए, ये सब संघर्ष सहन करते हुए भी हमको भगवान के भक्ति मार्ग में उनके नाम का जप करना, कम से कम 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, भगवान के लिए अपनी जितना भी हम समय दे सके और जितना भी हमारा कैपेसिटी है तन मन या धन से या समय से हमको दे के सेवा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार से जो लगा रहेगा तो भले ही वो असफल भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उसको सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई असफल नहीं होता है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल जरूर रहे हैं कि इससे अच्छा तो इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर लो, लेकिन वो अर्जुन का हानि नहीं है, वो हानि नहीं है, वो अर्जुन का लाभ ही है। क्योंकि युद्ध में मृत्यु को भी प्राप्त करेगा तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और नहीं तो यहाँ पे तो साक्षात अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो भगवान के आदेश पे किए गए युद्ध को मृत्यु प्राप्त करने पे अर्जुन वैकुंठ को प्राप्त करेगा, सदगति प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से गुरु के और गुरु वैष्णव और भगवान के आदेश पे जो इस भौतिक संसार में रहते हुए संघर्ष करते हुए भक्ति करता है, तो वो कभी विफल नहीं होता है, वो निश्चित रूप में सफल होगा और भगवान उसको सफलता दिलाएंगे। और इस प्रकार से संघर्ष तो चलता ही रहता है जीवन में। जिस प्रकार से जो नाविक होता है, नाव को नदी पार कराना है, तो कभी भी नदी में कितनी भी अच्छी नाव कोई बना ले, वो कभी भी स्मूथली नहीं लेके जा सकता है। वो सोचे कि बिना नदी में डगमगाए जो है नाव को, जहाज को लेके चला जाए, नहीं। वो जैसे जैसे तरंगे आएंगी तो नाव भी उसी प्रकार से उन तरंगों से प्रभावित होगा, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि नाव पे बैठे रहने से भले ही ऊपर नीचे तरंगे ऊपर नीचे करें, लेकिन फिर भी धीरे 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 वो नदी को क्रॉस कर जाएगा। उसी प्रकार से जीवन रूपी जो भव सागर है, यहाँ तो नदी नहीं है, ये तो भव सागर है। इस भव सागर में बड़े बड़े तरंगे आती हैं। तो अगर इस जहाज, भक्ति रूपी जहाज में, इस्कॉन जो है भक्ति रूपी जहाज है, इस्कॉन के भक्तों का संग रूपी जो जहाज है, उसमें अगर कोई बैठ जाता है तो भले ही पूरे जीवन पर्यंत उसको इस प्रकार से भौतिक संसार के जो तरंगे आएंगी तो उसको ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन क्योंकि वो नाव नाव में, जहाज में बैठा हुआ है, तो जहाज आगे की तरफ उसको लेके जा रही है और धीरे धीरे उसको ये भव सागर पार करा देगी। इस प्रकार से पूरी तरह से इस भाव से कि कुछ भी हो जाए हमको अविचलित होकर के भगवान के भक्ति मार्ग में जुड़े रहना है। कोई कितना भी विरोध करे, कितना भी संघर्ष आए, कितना भी तकलीफ आए। आगे भगवान बता रहे हैं, फॉर ए रिस्पेक्टेबल मैन लाइक यू इल फेम इज वर्स देन डेथ, सो यू शुड नॉट फ्ली फॉर फियर ऑफ योर लाइफ, बेटर टू डाई इन द बैटल that will save you from the fame of misusing my friendship and from losing your prestige in society. So the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. ये भगवान ने अपना फाइनल निष्कर्ष अर्जुन को दिया है। अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए फाइनल निष्कर्ष है कि हर परिस्थिति में हमको भक्ति मार्ग में लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इसी बात की पुष्टि भगवान 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भी करते हैं। भगवान
बताते हैं, जात श्रद्धा मत कथा सोई, निर्विन्ना अपि वैरिण, अनीश्वरे अपि परित्यागो। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर जिस भी व्यक्ति ने मेरे प्रति थोड़ी भी श्रद्धा उत्पन्न कर ली, तो भले ही इस संसार में रहते हुए अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम ना कर पाने के कारण कभी कभी वो गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसको श्रद्धा पूर्वक मेरे भक्ति में ततो भजेत माम प्रीत्या, लेकिन फिर भी उसको प्रसन्न हो करके श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, तो पूरी श्रद्धा के साथ दृढ़ निश्चय के साथ मेरे भक्ति पथ में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। भगवान इस प्रकार से गारंटी देते हैं, उद्धव गीता में बताते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, एक या दो प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण। मेरा ये सवाल था कि जैसे काफी लोग भक्तजन काफी लोग ये कहते हैं कि जैसे भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं, ये जोर से बोलिए। इस प्लेन में नहीं रहते, और कुछ भगवान जैसे जिन्हें चिरंजीवी कहा गया, जैसे भगवान परशुराम और भगवान हनुमान, और ऐसे देवताओं की ज्यादा पूजा करनी चाहिए क्योंकि इनके पास हमारी जो प्रेयर है वो इजीली पहुंच जाती है। तो ऐसा ही बात है कि कुछ लोग जो बोलते हैं कि विशेष रूप से अगर आपके प्रश्न को मैं समराइज कर दूं, तो संसार के लोग ये सोचते हैं कि हम देवी देवताओं का हमको पूजा करना चाहिए क्योंकि उन तक हमारी प्रार्थनाएं जल्दी पहुंच जाती है, हमारी प्रार्थनाओं को वो जल्दी जो है उसका लाभ दे देते हैं। भगवान नारायण तो क्या है, वो अलग स्तर पे है ना अलग आध्यात्मिक जगत में है। वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं और इतना आसानी से नहीं देते हैं फल। तो ये बात सही भी है लेकिन गलत भी है, क्योंकि इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भौतिक इच्छा लेके जाते हैं देवी देवताओं के पास, तो निश्चित रूप में देवी देवता का वो अगर प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो भौतिक इच्छा पूरी कर देते हैं वो। लेकिन ये लोग मूर्ख लोग ये नहीं समझते हैं, भगवान गीता में साफ साफ बताते हैं कि वो जो भौतिक इच्छा वो पूरा करते हैं वो विष है उनके लिए, अमृत नहीं है। जिसको अमृत समझ के वो लेना चाहते हैं लेकिन वास्तव में वो विष है, क्योंकि उस भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से उनका इस भौतिक संसार में अस्तित्व और बढ़ जाता है, इस भौतिक बंधन में और वो फंस जाते हैं और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं और बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अब भगवान नारायण हमारे परम पिता होने के नाते हमको इस भौतिक संसार से दुखों से निकालना चाहते हैं, इसीलिए जब हम कुछ ऐसी उनसे कामना करते हैं जिसके कारण हम फंस जाएंगे, तो भगवान उसको पूरा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने भक्ति में लगा के रखते हैं और थोड़ा थोड़ा देते भी हैं, लेकिन साथ में हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं ताकि हम शुद्ध होकर के समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाएं और ताकि हम उनके शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम जा सकें। लेकिन जो भक्त है वहीं दूसरी ओर, ये गलत इसलिए भी है क्योंकि जो भक्त शुद्ध हृदय के हो जाते हैं, भगवान नारायण उनको जो दे सकते हैं इस संसार के कोई भी देवी देवता भी उस चीज को नहीं दे सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को जो भगवान नारायण ने दिया, और कितना 6 महीने के अंदर जो भगवान नारायण ने दिया, वो कोई अन्य देवी देवता नहीं दे सकते। ध्रुव महाराज को अमृत तत्व दिया, उनको आध्यात्मिक जगत भी दे दिया और पूरे भौतिक ब्रह्मांड का पूरा जो सबसे राज्य है, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ईश्वर प्रदान कर दिया। तो ब्रह्मा जी भी ये नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास अपने से ज्यादा ईश्वर कहाँ से मिलेगा। तो ठीक है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसलिए भगवान नारायण का ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान नारायण जो देंगे वो परमानेंट देंगे, हमेशा हमारे पास रहेगा और उससे हम असली आनंद की प्राप्ति करेंगे और इस संसार के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। तो ऐसे बुद्धिमान लोग नारायण का पूजा करते हैं, और जो लोग अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, इस संसार के विष को प्राप्त करना चाहते हैं और इस संसार में फंसे रहना चाहते हैं, वो अन्य देवी देवताओं को पूजा करके इस प्रकार की कामना करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंकिता माता जी का प्रश्न, एक मिनट अंकिता माता जी, तो इनका प्रश्न है ध्यान धारणा समाधि से, तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आंसर दे देता हूँ। तो प्रभुपाद जी जरूर बताते हैं, ये ध्यान धारणा समाधि के बारे में प्रभुपाद जी बताए हैं कि धारणा होता है, ध्यान होता है कि 144 सेकंड तक मन अगर टिका रहे, समाधि होता है 12x12 और धारणा मतलब अगर 12 सेकंड तक टिका रहे। तो सही बात है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सतयुग का प्रोसेस है, सतयुग का विधि है, ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग ध्यान योग। इस कलयुग में आप बताइए, आप में से कोई भी व्यक्ति ट्राई करिए, 12 सेकंड भी क्या आप किसी भी एक वस्तु पे अपना मन लगा के रख सकते हैं क्या? यह असंभव कार्य है। तो धारणा भी हम नहीं कर सकते हैं, ध्यान और समाधि तो दूर की बात है। 1728 सेकंड तो करीब 22-24 मिनट होता है, तो ये तो कोई कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये इस कलयुग इसका विधि नहीं है। कलयुग में केवल हर्षि हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ही कोई व्यक्ति जो है अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकता है और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण।